बचपन की दोस्ती। आर्यन शर्मा और मनीषा एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरी गली में उनकी मिसाल दी जाती थी। आर्यन शरारती था, हर वक्त कुछ नया करने की चाह रखता, जबकि मनीषा समझदार और शांत स्वभाव की थी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें हमेशा एक साथ चलती थीं। स्कूल की गलियों से लेकर कॉलेज के रास्तों तक उनकी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। मनीषा के लिए आर्यन से बढ़कर कोई नहीं था और आर्यन के लिए मनीषा उसकी दुनिया थी। मगर प्यार का इजहार किसी ने नहीं किया, शायद इस डर से कि कहीं उनकी दोस्ती खो न जाए। जुदाई का पहला पड़ाव। कॉलेज खत्म होते ही आर्यन को विदेश में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था, मगर उसकी एक झिझक थी, मनीषा को छोड़कर जाना। विदाई के दिन रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर उसने मनीषा से कहा, तू इंतजार करेगी न मेरा? मनीषा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तेरा इंतजार ना करूं तो फिर और क्या करूं? ट्रेन चल पड़ी, आर्यन चला गया, मनीषा वहीं खड़ी रह गई। वक्त का इम्तिहान। साल बीतते गए। पहले कुछ महीनों तक आर्यन और मनीषा रोज बात करते रहे, मगर फिर फासले बढ़ने लगे। आर्यन अपने काम में व्यस्त हो गया और मनीषा अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गई। धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होते गए, फिर एक दिन बंद ही हो गए। फिर एक दिन 7 साल बाद अचानक आर्यन की फ्लाइट भारत के लिए बुक हुई। उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। वह मनीषा से मिलेगा, अपने दिल की हर बात कहेगा और अपने अधूरे प्यार को पूरा करेगा। अजनबी एहसास। जब आर्यन अपने पुराने मोहल्ले पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर वही थे, गलियां वही थीं, मगर माहौल अलग था। उसने सबसे पहले मनीषा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने मनीषा खड़ी थी, मगर वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी, मगर उसके हाथों में चूड़ियां थीं और माथे पर सिंदूर। आर्यन के कदम ठिठक गए। वह समझ गया कि वह देर कर चुका था। तू शादीशुदा है? उसकी आवाज कांप रही थी। मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। पापा की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें लगा कि मेरे लिए यही सही होगा। मैंने हाँ कर दी। आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने चाहा कि मनीषा कहे, मैं खुश नहीं हूँ, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अधूरी नहीं, अधूरेपन की ताकत। आर्यन ने उस दिन महसूस किया कि कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं। वह मनीषा से कुछ नहीं कह पाया, मगर जाते जाते उसने इतना जरूर कहा,